हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 5 जिसका शीर्षक है कार्य जो हम कर सकते हैं अपने गृह विज्ञान प्रशिक्षण से, इसके अंतर्गत जो दूसरा पाठ दिया गया है, अध्याय 2 दिया गया है, पारिवारिक आय को बढ़ाने में सीखे गए कुछ युक्तियों का उपयोग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह जो पाठ है यह एक पॉइंट है जिसको हमारे सिलेबस में अलग चैप्टर बना दिया गया है, तो यह एक छोटा सा पाठ है जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पारिवारिक आय की वृद्धि में गृह विज्ञान की क्या उपयोगिता है, इस बारे में आज हमें अध्ययन करना है। यह जो हमारा गृह विज्ञान है वह हमें हर चीजों को मैनेज करके चलना सिखाता है, फिर चाहे वह परिवार को मैनेज करके चलना हो, या घरेलू सामानों को मैनेज करना हो, या फिर पैसे को मैनेज करना हो। यह हमें गृह विज्ञान सिखाता है कि किस तरह हम अपने परिवार को मैनेज कर सकते हैं, अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, घरेलू सामानों को भी मैनेज कर सकते हैं। जब हम हर प्रकार से हर एक चीजों को मैनेज करके चलना सीख लेते हैं तो हम अपनी पारिवारिक आय को भी बढ़ा सकते हैं और अपने भविष्य के लिए भी पैसे बचा सकते हैं। हमने पढ़ा था, गृह विज्ञान के अंतर्गत यह पढ़ा था कि यदि हम अपने घर में कुछ बगीचे लगाकर फूल या फल सब्जियां आदि उगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें लाभ प्राप्त होता है। हमें फल फूल सब्जियों इन सब के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो पारिवारिक आय होता है वह बढ़ता है, पारिवारिक आय में वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह यदि हम अपने कपड़े को खुद सिलेंगे, खुद से धोएंगे, खुद से प्रेस करेंगे, इस्त्री करेंगे तो क्या होगा, तो उससे हमें दर्जी को देने वाले कपड़े, दर्जी को जो हम पैसे देते हैं वह भी बचेगा। इस तरह हम पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं और यह सब हमें गृह विज्ञान के जरिए ही ये इन सब की शिक्षा मिलती है। गृह विज्ञान के जरिए ही हम ये सब सीख सकते हैं। एक गृहिणी जो है वो भी अपने पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकती है, पारिवारिक आय को बढ़ा सकती है। गृह विज्ञान में हमें यह सब भी बताया जाता है। एक गृहिणी जो है वह घर तथा बाहर दोनों जगहों पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। यह बात आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। अब बात आती है कि वह अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि कैसे कर सकती है। तो एक गृहिणी जो है अपने समय को सही तरीके से मैनेज करके कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके या फिर गृह उद्योग या लघु उद्योग करके पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकती है, जिससे जो है उसकी घर की जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएगी और परिवार का इनकम भी बढ़ेगा। आज विज्ञान का युग है, घर के कामों को जल्दी खत्म करने के लिए कई उपाय मार्केट में आ गए हैं। इस तरह से गृहिणी जो है वह चाहे तो घर का काम जल्दी निपटा कर कोई लघु या गृह उद्योग भी कर सकती है या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती है, और इससे क्या होगा, हमारे परिवार की इनकम जो है, पारिवारिक आय जो है वह बढ़ेगी, पारिवारिक आय में वृद्धि होगा। और वह चाहे तो परिवार का वास्तविक आय भी बढ़ा सकती है, जैसे बागवानी करके, कपड़े सिलाई करके, कपड़े धुल कर प्रेस करके, इस तरह से वह जो है वह वास्तविक आय को भी बढ़ा सकती है। किसी निश्चित समयावधि में परिवार के आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम बजट कहते हैं। और यह जो बजट है, यदि हमने बजट का सही मतलब समझ लिया तो इससे भी हमारी जो पारिवारिक आय है उसमें वृद्धि होती है। और यह सब जो है हम गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। पारिवारिक बजट के जरिए आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपकी आय में से कितना खर्च होता है और कितना इनमें से बचाया जा सकता है। घर का बजट या फिर पारिवारिक बजट बनाने का अर्थ है कि आप अपनी जीवन शैली का अनुमान लगा रहे हैं। समय पर बिल भुगतान करना, कर्जों का सही समय पर निपटारा करना, अपने बचत या निवेश लक्ष्यों को हासिल करना भी इसी के अंतर्गत आता है। इन सब से जो है वो पारिवारिक बजट बना रहता है, जिससे आप
आपके पारिवारिक आय में वृद्धि होने की संभावना भी बनी रहती है। तो इस तरह जो पारिवारिक आय बढ़ाने में गृह विज्ञान जो है वह बहुत ही सहायक होता है, महत्वपूर्ण होता है। आइए अब एक नजर बुक की तरफ डालते हैं। गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो अपने छात्रों में ऐसी कुशलताएं विकसित कर देता है जिससे छात्र जो हैं वो निम्नलिखित क्षेत्रों से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि गृहिणी और घर के जो बाकी लोग हैं वह पारिवारिक आय को किस तरह बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो छात्र हैं, आप जैसे जो छात्र हैं, वो भी पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ट्यूशन द्वारा, आहार सामग्री को बेचकर, बच्चों की देखभाल करके, हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचकर, रंगोली, पुष्प सज्जा और धातु की सफाई की कला का प्रयोग करके इन सब से पारिवारिक आय में वृद्धि की जा सकती है। ट्यूशन द्वारा गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान तथा कला दोनों ही है। गृह विज्ञान जो है वह एक व्यवहारिक विज्ञान भी है और उसके साथ साथ कला भी है। कला इसलिए है क्योंकि गृह विज्ञान जो है वह हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। इसके अध्ययन से छात्र को विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। विकास के विभिन्न स्तरों की विशेषताओं तथा उपलब्धियों का बोध होता है। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जहां एक ओर आप अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं अधिक ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। जब हम किसी छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमें दो प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक तो कि हमारा पारिवारिक आय भी बढ़ेगा, हमें कुछ पैसे भी मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाने से हमारा खुद का भी नॉलेज बढ़ता है, हमें अलग अलग प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। इसके बाद आता है आहार सामग्री को बेचकर। गृह विज्ञान की छात्राएं आहार एवं पोषण के ज्ञान के द्वारा विभिन्न आहार सामग्रियों को बनाना सीखती हैं तथा बेकिंग विधि का भी ज्ञान प्राप्त करती हैं। पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए आस पड़ोस को पाक कला का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आपने जो सीखा है, आपने गृह विज्ञान के जरिए जो कुछ भी सीखा है, आप चाहें तो उसे आसपास में सिखा सकती हैं, प्रशिक्षण दे सकती हैं। इससे भी आपकी पारिवारिक आय बढ़ेगी, आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। अचार, पापड़, जैम, जेली, मुरब्बा बनाकर इनको बेचा जा सकता है। ओवन होने पर ऑर्डर कर केक बनाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। यह जो है पैसे कमाने का एक अच्छा साधन है। आप अचार, पापड़, जैम, जेली, मुरब्बा इन सब को बनाकर इन्हें बेच सकती हैं, या फिर केक बनाकर भी बेचा जा सकता है। यह भी एक पैसे कमाने का, पारिवारिक आय को बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है। इसके बाद आता है बच्चों की देखभाल। गृह विज्ञान जो है बाल विकास के माध्यम से छात्राओं को बालक के विभिन्न आयु की विशेषताएं तथा समस्याओं से अवगत कराता है। आपने जब बाल विकास का अध्याय पढ़ा, उसमें आपने बच्चों की अलग अलग आयु में क्या क्या जरूरतें होती हैं, क्या क्या देखभाल की जरूरतें होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। इसमें छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और उनकी उचित देखभाल के विषय में भी जानकारी दी गई है। पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए अपने खाली समय के कुछ घंटे बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने खाली समय में बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसका भी ज्ञान अर्जित किया है। किसके जरिए? गृह विज्ञान के जरिए। आपने जब बाल विकास का अध्याय पढ़ा है तो उसमें हर स्टेज की क्या जरूरतें होती हैं, किस एज के बच्चों के लिए किन किन आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में आपने अध्ययन किया है। तो आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं अपने पारिवारिक आय की वृद्धि में। इसके लिए क्रेच खोला जा सकता है। डे केयर केंद्र तथा प्री स्कूल के बच्चों की देखभाल करके धनार्जन कर सकते हैं। या तो आप डे केयर केंद्र भी खोल सकते हैं जिसमें आप बच्चों को अपने पास रखेंगे और इसकी देखभाल करेंगे। इससे क्या होगा? इससे आप धन अर्जन कर सकते हैं।
इसके बाद आता है हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचकर। गृह विज्ञान से छात्राएं कई प्रकार के हस्तशिल्पों का ज्ञानार्जन करती है, जैसे बंधेज, रंगाई सीखना, साबुन तथा डिटर्जेंट बनाना, कलात्मक मोमबत्ती बनाना। यह सब जो है आपने गृह विज्ञान के अंतर्गत सीखा है। आप बंधेज, रंगाई सीखे हैं, साबुन तथा डिटर्जेंट बनाना भी आपने सीखा है, कलात्मक मोमबत्ती बनाना भी आपने सीखा है। तो आप इन सभी चीजों को बनाकर बेच सकती हैं, इससे भी आपके पारिवारिक आय में वृद्धि होगी। इन सामानों को त्योहारों के अवसर पर बेचा जा सकता है। इसके बाद आता है रंगोली, पुष्प सज्जा और धातु की सफाई की कला का प्रयोग करना। ग्रीष्म काल में छात्राओं को काफी अवकाश प्राप्त होता है। इस समय छात्राओं को पुष्प सज्जा तथा रंगोली का प्रशिक्षण देकर पारिवारिक आय में वृद्धि की जा सकती है। यह जो ग्रीष्म काल होता है, इसमें छात्राओं की गर्मी की छुट्टियां होती हैं। आप इस समय का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इस समय में आप छात्राओं को पुष्प सज्जा या फिर रंगोली की ट्रेनिंग दे सकती हैं, प्रशिक्षण दे सकती हैं। इससे क्या होगा, इससे आप पैसे कमा सकती हैं, आपके पारिवारिक आय में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह हमने देखा कि पारिवारिक आय बढ़ाने में गृह विज्ञान की क्या क्या उपयोगिता है। हमारे इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना। तो इस तरह हमारा यह चैप्टर पारिवारिक आय को बढ़ाने में सीखे गए कुछ युक्तियों का उपयोग अब समाप्त होता है। दोस्तों, हमारे बुक में जो दिया गया है कि गृह विज्ञान अपने छात्रों में ऐसी कुशलताएं विकसित कर देता है जिससे छात्र जो हैं वह निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। जिसमें दिया गया है ट्यूशन द्वारा, आहार सामग्री को बेचकर, बच्चों की देखभाल करके, हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचकर और रंगोली, पुष्प सज्जा और धातु की सफाई की कला का प्रयोग करके। इन सब से जो है आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण और भी हैं, तो ऐसे कुछ और उदाहरण को लिखकर आप अपनी राय को भी दर्शा सकते हैं। तो आप पारिवारिक आय बढ़ाने में गृह विज्ञान की उपयोगिता इस टॉपिक पर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से आपको अपने विचार को लिखना भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारे ऐसे तरीके आ जाएंगे जिससे आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।